नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजस्थान जेईटी 2021 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। साथियों, जैसा कि आपने जेईटी 2021 का पेपर दिया होगा और उसका रिजल्ट आ गया है, आप सभी ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अब बारी आती है काउंसलिंग की, कॉलेज लिस्ट की। और साथियों, काउंसलिंग कैसे कराएं, कैसे आप कॉलेज भरें और कितनी कट ऑफ यूनिवर्सिटी की रहने वाली है, कितने कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की रहने वाली है, प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, नॉर्मल सीट क्या होता है, पेमेंट सीट क्या होता है, कितनी फ़ीस लगती है, कितने नंबर पर आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती है, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट कितनी है, नॉर्मल व पेमेंट। एग्रीकल्चर बीएससी के लिए कितनी सीटें हैं जो नॉर्मल है और कितनी सीटें हैं जो पेमेंट है। टोटल बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सीटों की संख्या कितनी है। अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं तब नॉर्मल व पेमेंट सीटों की संख्या कितनी है। अगर आप मैथ के बंदे हैं, डेयरी एंड फूड साइंस में जाना चाहते हैं तब नॉर्मल और पेमेंट सीटों की संख्या कितनी है, कितने पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। और साथियों, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, कितने प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। अगर आप एसटी एससी में आ रहे हैं तो कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तब आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करानी है, कैसे क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो पर उपलब्ध होगी। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए संपूर्ण जानकारी आपको पूर्णतः बताई जाएगी। और साथियों, एक बात आपको बता देते हैं, आपको पूर्णतः जानकारी बताई जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और या फिर आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए हुए, वहाँ से भी आप हमसे संपर्क करके हेल्प मांग सकते हैं। अब देखो, पहली स्टेप पर हम बात करते हैं कि कितनी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कितनी सीटें हैं और कितनी नॉर्मल व पेमेंट सीटें हैं, कितनी टोटल सीटें हैं। फिर उसके बाद हम कट ऑफ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम साथियों इस पर बात करेंगे कि कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग कराना चाहिए। देखो, पहला बता देता हूँ कि जो साथी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है, मोस्टली सभी करना चाहते हैं, तो इसकी नॉर्मल सीटों की संख्या कितनी है और पेमेंट सीटों की संख्या कितनी है। नॉर्मल सीट वह होती है जिनमें फीस कम लगती है और पेमेंट सीट वह होती है जिनमें फ़ीस ज़्यादा लगती है, पेमेंट देना पड़ता है। अब देखो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की नॉर्मल सीटों की संख्या है लगभग 1388 और पेमेंट सीटों की संख्या है लगभग 468। अगर अपन इन सबको जोड़ेंगे तो लगभग टोटल गवर्नमेंट सीटों की संख्या आ जाएगी, नॉर्मल और पेमेंट मिलाकर वह 1856 आ जाएगी। तो आप इससे मोटा मोटा अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितने जाने वाली है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो साथियों, अगर आपकी जनरल रैंक लगभग 2000 के अंदर आ रही है तो आपको क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। नॉर्मल व पेमेंट में से कोई सा भी मिल जाएगा, क्योंकि देखो 1856 है तो कुछ स्टूडेंट लगभग 200,000 में, ऐसे कहा है मैंने, कुछ स्टूडेंट डेयरी वाले होंगे, कुछ स्टूडेंट नीट वाले होंगे तो नीट में चले जाएंगे, डेयरी वाले डेयरी में चले जाएंगे, और कुछ क्या है काउंसलिंग में गलती कर देते हैं। तो आपको काउंसलिंग में गलती नहीं करनी है। काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस आपको पूर्णतः बताई जाएगी, तो आप घबराए नहीं, एक वीडियो उसके लिए पूरा लाया जाएगा और सारे कॉलेज की एकदम बढ़िया लिस्ट, एक छोटी सी गलती भी आपको पूर्णतः अच्छे से बताई जाएगी। अब देखो, ये तो बीएससी एग्रीकल्चर के कॉलेज की हो गई। अब जो विद्यार्थी हॉर्टिकल्चर में जाना चाहता है उनके लिए बता देते हैं कि हॉर्टिकल्चर में टोटल सीटों की संख्या कितनी है। अगर आप एमएससी में हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर से कर ले, और एमएससी के लिए भी आप अपना हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। परंतु अगर आपको हॉर्टिकल्चर में ही जाना है तो हॉर्टिकल्चर के कॉलेज की संख्या बता देते हैं। देखो, 29 तो नॉर्मल सीट है और साथियों 27 पेमेंट सीटें, ठीक है, ये टोटल सीटें हैं। टोटल मिलाकर लगभग ये 51 के समथिंग हो जाती है, नॉर्मल व पेमेंट मिलाकर। ये हॉर्टिकल्चर की है, कहाँ की है, झालावाड़ की है। और फॉरेस्ट्री में अगर जाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट्री की भी देख लो, 42 तो फॉरेस्ट्री की हो गई नॉर्मल और 17 पेमेंट हो गई, ठीक है साथियों। ये हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की हो गई। अगर कोई विद्यार्थी है जो फिशेज़ में जाना चाहता है तो फिशेज़ में 22 नॉर्मल सीट हो गई और 23 पेमेंट सीट हो गई।
किंतु एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, देखो फॉरेस्ट्री और क्या है फिशेज साइंस में थोड़े स्कोप कम रहते हैं, तो ये बात भी आप अवश्य याद रखें कि इनमें थोड़े स्कोप कम रहते हैं। जहाँ तक संभव है आपको बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर ही करनी चाहिए, वो सब जानकारी आपको पूर्णतः बता दी जाएगी। अब देखो कोई विद्यार्थी जैसे मैथ वाला है, उसको अगर साथियों अगर उसको फूड न्यूट्रिशन में जाना है तो इनकी कॉलेज की सीटों की संख्या बता देते हैं। देखो तो साथियों ये आप टोटल जोड़ोगे तो इनकी फूड साइंस वालों की जो सीटें हैं इन सब की जानकारी आपको यहाँ बता देते हैं। फूड साइंस वालों की हैं तो उनके देखो नॉर्मल सीटों की संख्या 74 है फूड साइंस वालों की, और पेमेंट की कितनी है 12, टोटल मिलाकर कितनी हो गई 86 हो गई। और देखो फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर जाते हैं तो उनकी नॉर्मल 196 हो गई और पेमेंट सीट 109 हो गई, टोटल मिलाकर 305 हो गई। ये टोटल फूड एंड डेयरी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए सीटें हैं, ठीक है। ये तो टोटल सीटों की संख्या हो गई। ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, और देखो बीएससी हॉनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। परंतु एक बार बता देते हैं आपको, देखो ये होम साइंस वाले में भी क्या है कम स्कोप रहते हैं, फॉरेस्ट्री व फिशेज में भी कम रहते हैं। बीएससी अगर आप एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बात और बता देते हैं, अगर कोई मैथ का बनता है और वह चाहता है कि मैं डेयरी एंड फूड नहीं करूं, क्या मैं बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आना चाहता हूं, तो उसके लिए भी यह चीज़ बता देते हैं। वह बंदा बिल्कुल बीएससी एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर में आ सकता है, अगर वह काउंसलिंग कराए तो इनमें बिल्कुल आ सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। और देखो अगर वह उन्हीं में जाना चाहता है तो भी जा सकता है। बस ये है कि बीएससी एग्री जिनके एबीसी सब्जेक्ट है वह डेयरी एंड फूड में नहीं जा सकते, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये शंका भी आपकी दूर हो गई होगी। अब देखो दूसरी बात, दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। ये तो टोटल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की वह नॉर्मल व पेमेंट सीटें बता दी है। अब देखो एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेना साथियों कि जैसे आपके लगभग क्या है 2100-2200 रैंक आई है, तो आपको क्या है लगभग 2000 प्लस 2100-2200 आई है, तब भी आपको क्या है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो इसमें नॉर्मल होता है, एक पेमेंट होता है। नॉर्मल में क्या होता है साथियों, फीस कम लगती है और पेमेंट में फ़ीस ज़्यादा लगती है। और एक बात और बता देते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज होता है इनमें पेमेंट सीट नहीं होती, इनमें केवल और केवल नॉर्मल सीट होती है। इनकी नॉर्मल सीट की पैसा बहुत अधिक लगता है। देखो ये अगर आपके बहुत कम नंबर आए होंगे तब भी आपको क्या है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो आप क्या है अपना ज़िंदगी नहीं बर्बाद करें। देखो जहाँ तक संभव है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो साथियों अगर आपको आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे तो बस कि बीएससी ही करनी है, तब जाके आप भले से इनमें चले जाएं। देखो जहाँ तक तो सलाह नहीं देंगे, पर फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। अब देखो दूसरी बात पर हम चर्चा करते हैं कि कौन सी कैटेगरी के कितने नंबर आए हैं तो काउंसलिंग करानी चाहिए। तो देखो मैं बता देता हूं साथियों, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या ओबीसी कैटेगरी में हैं या ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं, अगर आपके 220 प्लस नंबर आए हैं तो साथियों आपका यथासंभव प्रॉपर्ली हो जाना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में। आपको काउंसलिंग जिस किसी साथी के जनरल ईडब्ल्यूएस व ओबीसी में 200 प्लस नंबर आए हैं उसको 100% काउंसलिंग करानी चाहिए। और काउंसलिंग किस प्रकार से करनी है, कैसे टॉप रैंकिंग से कॉलेज बनने हैं, उसकी आपको पूर्णतः इसके बाद जो वीडियो लाया जाएगा वह पूर्णतः उस पर एक छोटी छोटी गलती का भी ध्यान रखा जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें पूर्णतः प्रत्येक चीज़ को अच्छे से कॉलेज बताए जाएंगे और उनकी फ़ीस भी बताई जाएगी। तो आप घबराएं नहीं, आपके लिए भले से थोड़ा सा हल्का सा लेट कराइए पर काउंसलिंग में पूरी सावधानी रखी जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जिसके 200 ऊपर नंबर आए हैं वह अपनी काउंसलिंग ज़रूर कराएं। अब देखो एसटी एससी वालों की बात कर लेते हैं। एससी व एसटी में जिसके साथियों 170 प्लस नंबर आए हैं उसको कॉलेज मिल जाएगा। और देखो काउंसलिंग किसको करानी है, तो जिसको 150 प्लस नंबर आ रहे हैं उसको 100% काउंसलिंग करानी है। टीएसपी वाले और जिसके फीमेल मतलब डिफेंस वगैरह का कोटा लगता है, आर्मी कोटा लगता है, उनको तो कितने भी कम नंबर आए हैं उनको काउंसलिंग अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि उनका क्या है प्रॉपर्ली पूरा चांस रहता है उनके नंबर आने का। तो साथियों जो भी टीएसपी वाले हैं या जिनके भी फिजिकल का लग रहा है, आर्मी कोटा वगैरह लग रहा है या कोई नेशनल वगैरह का कुछ सर्टिफिकेट हो, तो उनको अपने
काउंसलिंग पूरी करानी चाहिए। ये तो मैंने कैटेगरी वाइज काउंसलिंग के बारे में बता दिया। अब देखो, अब तीसरी बात करते हैं कि कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो देखो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप टॉप मोस्ट कॉलेज उदयपुर में आना चाहते हो, RCA उदयपुर, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में आना चाहते हो, तब देखो यथासंभव इसकी कट ऑफ लगभग 280 प्लस नंबर जाने वाली है। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तब भी आपको बता देते हैं। देखो, जो 5 यूनिवर्सिटी है साथियों, जो 5 यूनिवर्सिटी हैं उनकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो आपको बता देते हैं लगभग 260 प्लस नंबर क्या है, 5 यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जाने वाली है। तो इतना मोटा मोटा ज्ञान आप लगा लेना, आपके कितने नंबर आए उसके अकॉर्डिंग ये 5 यूनिवर्सिटी की क्या है लगभग कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, और आपको इतना तो बता दिया कि इतने में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप क्या है, आप जनरल हो, क्या जनरल, OBC व EWS के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 220 प्लस में क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और SC ST में अगर आप आते हैं साथियों, तब आपको क्या है लगभग 170 प्लस में क्या है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब चौथी चीज़ पर हम चर्चा करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो क्या है, देखो डॉक्यूमेंट्स का मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो लाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर बता देते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको क्या है वहाँ पर सेव करने हैं, फिर नेक्स्ट करने हैं। वहाँ पर अब जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर उस चीज़ को सेव करें, उसकी साइज़ का ध्यान रखिए कि कितने साइज़ का फ़ोटो लगाना है, कितने साइज़ में आपको 10-12 की मार्कशीट अपलोड करनी है, वो सभी चीज़ें वहाँ पर मांगेंगे। उसके लिए मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है, आप उस सावधानियों को भी देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। देखो साथियों, ये मोटी मोटी बात हो गई। अब देखो, इससे आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि इतने कॉलेज की टॉप लिस्ट इतने में जारी है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी क्या कट ऑफ जाएगी, ये संपूर्ण अंदाज़ा आपको बता दिया गया है। तो इस वीडियो से आपको पूर्णतः क्या है हेल्प मिलेगी। अगर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है इसके बाद भी, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, जब भी समय मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और साथियों, आपको कैसे काउंसलिंग करानी है यह मुद्दा आता है, तो देखो बता देते हैं आपको। यह वीडियो पूर्णतः लगभग क्या है काउंसलिंग लिस्ट तैयार हो गई साथियों, तो उसका वीडियो इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो आएगा उसका एक एक गलती को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार टॉप रैंकिंग से आपको कॉलेज बनने हैं। आपको देखो, मैं कुछ मोटी मोटी बात यहाँ बता देता हूँ। आपको क्या है ऊपर ही ऊपर टॉप में जो कॉलेज बनने हैं वो यूनिवर्सिटी बननी है नॉर्मल, फिर पेमेंट, फिर क्या है देखो एक मोटा मोटा बता रहे हैं वहाँ पर, तो आपको पूरा बताएंगे एक एक करके। वो PDF तो आपके डाल भी देंगे। आप अगर हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर वह लिस्ट भी डाल दी जाएगी उससे, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आपको पहले क्या है छोटा कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं बढ़ना है, क्योंकि सर्वप्रथम अगर आपको वह मिल जाता है तो फिर आपका कोई अपवर्ड का सिस्टम नहीं लगता है। आपको क्या है, और आपके 5,000 रुपये भी लग जाते हैं, और आपको क्या है पूरा साल भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपके काउंसलिंग के लिए देखो पूरा एक सेफ वीडियो लाया जाएगा, भले से हल्का सा लेट करा लीजिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 27 तारीख तक क्या है आप अपने काउंसलिंग करा सकते हैं। तो देखो साथियों, लगभग क्या है आज के दिन में आपका यह वीडियो ले आया है, तो पूरा वीडियो देखकर आप अपने काउंसलिंग करा लें। लेट भी नहीं होंगे, संभव तय समय पर करा लेंगे, परंतु क्या है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आपके पूरे 4 साल बर्बाद हो सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अलविदा लेना चाहिए। अगर आप आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो आप निःशुल्क हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूर्णतः यथासंभव संपूर्णतः हेल्प की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है या जो भी नया वीडियो आएगा काउंसलिंग के ऊपर आएगा या कोई सा भी अपडेट आएगा तो वो आपको सर्वप्रथम मिल सके। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।